अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और हम अपने कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर से। इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करने की वजह यह है कि इलस्ट्रेटर की डिमांड आजकल काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत सारी वैरायटीज़ को कवर कर रहा है, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग, आप इस पर मैगजीन्स बना सकते हैं, आप इस पर बिज़नेस कार्ड्स बना सकते हैं, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, जितना आप प्रिंट मीडिया यानी कि जो भी चीज़ आप प्रिंट हुई भी देखते हैं अपने आसपास इर्द गिर्द, वो चीज़ आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक पेज पे जितनी भी ब्रांडिंग्स देखते हैं, यानी कि जो भी बैनर्स डिज़ाइन हुए हुए हैं, और थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप का भी काम एडोबी इलस्ट्रेटर कर लेता है। तो इस वजह से एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको सीखने के बाद यूँ समझें आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिकली 2D ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 2D ग्राफिक्स में जितने भी आप शेप्स बनाते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो एक्स और वाई पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उसमें जितने भी जो हम पॉइंट्स बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक शेप बनाकर दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक। इस रेक्टेंगल में 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इन 4 पॉइंट्स का कोई ना कोई पोजीशन है जिसकी वजह से वो पॉइंट अपनी लोकेशन पर बैठा हुआ है और ये हमें एक शेप बिल्ड करके दे रहा है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम आगे इन फ्यूचर जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या कभी भी हमें कोई ऐसी कमांड यूज़ करनी पड़ जाती है, तो हमें एक्स और वाई के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक्स वाई है क्या चीज़। तो देखें, मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ कि एक्स और वाई क्या है। मैं सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ कर रहा हूँ वो अभी मैं नहीं बता रहा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। इस क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई पे फोकस करना है कि एक्स वाई क्या चीज़ है और शेप्स किस तरह बिल्ड होते हैं, ठीक है। देखें, मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया तो मेरे पास ये रूलर बना हुआ आ रहा है। इस रूलर पे आपने ये देखिए 0, 72, 144, 216, ये मेरा स्केल है जो कि मुझे अपने पॉइंट्स बता रहा है। अगर मैं इस स्केल की यूनिट चेंज कर लूँ, इसको पॉइंट की जगह इंचेस में कर लूँ, तो अब देखें 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो ये मुझे स्केल अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह बता रहा है। तो बेसिकली ये आपका ग्राफ है। ग्राफ कैसे बिल्ड हुआ होता है सॉफ्टवेयर के अंदर और किस तरह हमारे शेप्स बनते हैं उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, यूँ समझ लें, ये जो स्केल है ना, ये स्केल ये है पूरा, ठीक। और ये मैंने स्केल बिल्ड किया है, ठीक है। ये बॉक्स, ये साइड 1, ये यूँ समझ लें साइड, इसको नहीं, इसको हम इसको हम कह लेते हैं एक्सिस होते हैं बेसिकली। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया। ये साइड जो है ना, ये लोकेशन, ये वाली लाइन, ये एक्स को रिप्रेजेंट करती है, एक्स की लोकेशंस को। ये वाली लाइन वाई माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये हमारा माइनस वाई है और ये हमारा वाई आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको 2 डायमेंशंस दिख रही हैं। 2D ग्राफिक्स का ये एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है और 2D ग्राफिक्स का मतलब 2 डायमेंशंस होता है, ठीक है। 2 डायमेंशंस, जैसे हम मोस्टली वर्ड यूज़ कर रहे हैं 2D, 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशंस, 3D मीन्स 3 डायमेंशंस। तो मैं आपको 2D के बारे में समझा रहा हूँ। 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, ठीक है। कौन कौन सी? एक्स और वाई, ठीक। अब इसके ऊपर ये जो ग्राफ बना हुआ होता है,
अच्छा, अब ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये सारे एक्सेस आकर मिल रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है 0। इसको हम कहते हैं, ये 0 वैल्यू होती है इसकी। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 0। और इसके बाद फॉर एग्जांपल ये जितनी भी वैल्यू, ये स्केल जो है किस तरह बिल्ड होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ से रिपीट करने लगा हूँ। ये है हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसको 11 भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, बल्कि 11 हम कर देते हैं डिलीट। इसको हम उतना ही स्पेस रखेंगे जितना यहाँ है, ठीक है। ये x की वैल्यूज़ हैं और ये -x की। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। और ये मैंने y की। अब देखें, इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर मैं अपनी लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसको लाइट कलर कर देते हैं ताकि ये आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है आप लोगों ने बेसिकली स्कूल में भी देखा होगा। स्कूल में जिन लोगों ने मैट्रिक किया है तो आई थिंक 6 या 7 क्लास में या 5 क्लास में आई थिंक पढ़ाते हैं ये ग्राफ। तो ये वही ग्राफ है जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो इस ग्राफ के ऊपर कोई भी शेप बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट्स जो कि x और y की वैल्यू होती है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक फॉर्मूला है x, y। ये एक फॉर्मूला है x, y। इसके मैं 4 पॉइंट्स बना लेता हूं, 1 2 3 4। पहला पॉइंट मैंने लिया 3 -5। सेकेंड पॉइंट लिया मैंने 8 -8 -8, 2। तीसरा पॉइंट लिया -1, -6 और चौथा पॉइंट लिया मैंने 3, 3। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट कॉमा से पहले की जो वैल्यू है वो है 3 यानी कि x, और कॉमा के बाद की वैल्यू -y यानी कि -5। पहला पॉइंट ड्रॉ किस तरह करेंगे हम, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैंने येलो कलर कर दिया, बल्कि रेड कलर कर दिया ताकि आप लोगों को ये नज़र आए। इस पॉइंट की लोकेशन मैंने फाइंड करनी है, किस कोऑर्डिनेट से, इस कोऑर्डिनेट से 3, -5। 3 ये रहा x में, -5 कहाँ मिलेगा मुझे, ऊपर, ये मेरा -5 आ गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा -8, 2। -8 ये रहा एंड -2 यहाँ पर आएगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट -1, -6। -1 ये रहा, -6 यहाँ पर है। ठीक है, और 3, 3
3,3। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब इलस्ट्रेटर क्या करता है, जैसे जैसे उसे पॉइंट मिलते रहते हैं वो उस पॉइंट्स पे पाथ बनाना स्टार्ट कर देता है। ये उसने पाथ बनाना शुरू किया और जैसे ही पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन होता है तो वो पाथ आपका शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ये शेप बना। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको ग्राफ के ऊपर शेप बनाना समझाया है। अब मैं आपको इलस्ट्रेटर से प्रूफ कर देता हूं कि इसी तरह इलस्ट्रेटर काम कर भी रहा है या नहीं। देखें, सपोज करें ये एक रेक्टेंगल है, इसका मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट मैंने दिया 3,5 इसकी वैल्यू। ठीक है, सॉरी -5। दूसरा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने -1, -6। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू दे दी मैंने -8, 2। ठीक है, और चौथा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, उसकी वैल्यू दी मैंने 3,3। देखें, तो ये इलस्ट्रेटर ने भी वही शेप बनाया जो मैंने आपको ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपने ग्राफ पे फोकस करना है कि ग्राफ पे किस तरह काम किया है, किस तरह शेप बना है, एडोबी इलस्ट्रेटर कैसे यूज़ किया, कौन सा टूल यूज़ किया, उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। तब तक के लिए आप लोग एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लीजिए। जिसको एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करने में कोई इशू आ रहा हो या कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।